तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे भाई। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड की हिमालयन 750 के बारे में। अब आप बोलोगे भाई इतने ज़्यादा इसके ऊपर सवाल आ गए हैं, इतने ज़्यादा लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई 750 कब तक लॉन्च होगी। तो मैं आपको सीधा एक क्लियर कर देता हूँ कि भाई 750 जो है एक बार फिर से टेस्ट के दौरान देखी गई है, वो भी बाहर के ग्लोबल मार्केट में देखी गई है। तो रॉयल इनफील्ड की सबसे ज़्यादा पावरफुल एडवेंचर बाइक अब लॉन्च होने के काफ़ी ज़्यादा करीब जो है पहुंच चुकी है और हिमालयन 750 इस बार पूरी तरह से प्रोडक्शन रेडी बाइक जो है अवतार में सामने स्पॉट हुई है। यहाँ पर दोस्तों ये जो बाइक है ये KTM 790 एडवेंचर होंडा 750 की नई टेंशन को बढ़ाने वाला है। तो आइए दोस्तों एक बार पूरी डिटेल के साथ में जान लेते हैं कि क्या कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। तो इस बार जो टेस्ट म्यूल सामने निकल के आया है वो जो है पहले से ज़्यादा मैं कहूँगा प्रोडक्शन रेडी बाइक जो है सामने निकल के आ रही है। और इस बाइक को लंदन के अंदर में दिखा गया है, यानी UK के अंदर में दिखा गया है, जहाँ पर दोस्तों ये जो बाइक है ये उनके टेक्नोलॉजी सेंटर के आसपास कहीं पर तो देखी गई है, जहां पर इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मामले में अपडेट होना था तो वो हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा R&D जो है रॉयल इनफील्ड कर रही है यहाँ पर, और ये बाइक अपने प्रोडक्शन रेडी अवतार में भी देखने को मिल रही है। यहाँ पे दोस्तों ये जो बाइक है इसमें आपको जो पहले बाइक टेस्टिंग करते हुए देखी गई थी वहाँ पर आपको खुली हुई वायरिंग जो है देखने को मिलती थी, लेकिन नए वाले बाइक में जो इस बार नज़र आई है वहाँ पर वायरिंग का सेटअप आपको एकदम नीट एंड क्लीन देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग पे भी यहाँ पे रॉयल इनफील्ड जाने वाला है। तो फाइनली दोस्तों टूरिंग के मामले में रॉयल इनफील्ड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और आप सबको पता है इनकी जो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 650 आती है, सुपर मीटियोर जो आती है 650, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी और यूनिक बाइक मुझे तो पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है सुपर मीटियोर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब 750 के साथ में रॉयल इनफील्ड एक बड़ा धमाका करने वाला है। इनका सबसे बड़ा इंजन जो कि अब आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाइक जो है UK के अंदर में रॉयल इनफील्ड की टेक्नोलॉजी सेंटर के पास में देखी गई है। और इसी के दौरान दोस्तों सबसे बड़ी दिलचस्प बात जो निकल के आ रही है कि भारतीय स्पेसिफिकेशन वाले जो क्रैश गार्ड आपको देखने को मिलते हैं वो भी यहाँ पर स्पॉट किए गए हैं। तकरीबन आप मान लीजिए कि भारत में जो मॉडल लॉन्च होगा वही एग्जैक्टली सेम मॉडल यहाँ पर जो है निकल के सामने आया। अगर दोस्तों लुक्स की बात करें तो हिमालयन 750 में हिमालयन 450 की पहचान आपको हल्की बहुत जो है देखने को मिल जाएगी और ज़्यादा बड़ी देखने को मिलेगी। प्रीमियम बॉडी देखने को मिल सकती है, सबसे बड़ा फ्यूल टैंक, लंबी विंड स्क्रीन, वो भी एडजस्टेबल के साथ में आपको विंड स्क्रीन देखने को मिलेगी। अगर आपको थोड़ा ऊंचा करना है तो आप उसे घुमाइए और थोड़ा ऊंचा हो जाएगा, अगर आपको छोटा करना है तो आप उसे फिर से घुमाइए और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा दोस्तों। और साथ में दोस्तों सर्कुलर LED लाइट्स जो है हेडलाइट देखने को मिल जाएगी। चौड़ा हैंडल बार आपको एकदम मस्कुलर लुक जो है देखने को मिल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल टूरिंग सीट भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यानी कि दोस्तों इसके इंजन की। जैसा कि मैंने बताया अभी तक की रॉयल इनफील्ड की सबसे बड़ा इंजन आपको इसी बाइक में देखने को मिल जाएगा। भूल जाइए अब 650, अब आ गई है दोस्तों 750 इंजन, जो कि रॉयल इनफील्ड में आपको हिमालयन 750 में बिल्कुल नया 750 वाला पैरेलल ट्विन एयर कूल्ड वाला इंजन देखने को मिल जाएगा। और ये एयर भी होगा और साथ में ऑयल कूल्ड भी होगा, तो दोनों में ये जो है काम करने वाला है। तो उम्मीद की जा रही है दोस्तों इसका जो इंजन है लगभग 55 PS की पावर और 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको जनरेट करता हुआ काफ़ी आसानी से दे देगा। यानी कि दोस्तों मौजूदा 650 का जो ट्विन इंजन आपको देखने को मिलता है उससे ज़्यादा काफ़ी हद तक मैं कहूँगा पावरफुल रहने वाला है। और आपको यकीन मानिए ये इंजन काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आने वाला है दोस्तों। इसका फ़ायदा दोस्तों सबसे खास तौर पर उन लोगों को होगा जो टूरिंग के लिए जाते हैं, लंबे लंबे जो है हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लंबी दूरी के लिए, पहाड़ी रास्तों के लिए अगर आप 750 रॉयल इनफील्ड में जाना चाहते हैं हिमालयन 750 की तरफ, तो
सबसे बड़ी पावरफुल इंजन बाइक जो है अभी आपके पास होने वाली है, जो कि रॉयल एनफील्ड की तरफ से आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बाइक में कंपनी का नया जो ट्यूबलेस फ्रेम वगैरह होगा ये भी जो है तैयार किया गया है। और साथ में दोस्तों स्पाई तस्वीरों में जो नया अप स्टैंड एग्जॉस्ट जो निकल के आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है, क्योंकि इनका एग्जॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ है। और मुझे लगता है जहाँ पर ज़्यादा पानी की समस्या होती है कि पानी भरा होता है, वहाँ पर ये एग्जॉस्ट पानी में बिल्कुल भी नहीं डूबेगा। तो KTM की जो बाइकें आती थी ना, वहाँ पर मैं थोड़ा सा ताना मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई KTM वाले उनका एग्जॉस्ट जो है एकदम नहीं नीचे होता भाई, गटर में घुस जाएगा वो पूरा का एग्जॉस्ट। अगर दोस्तों इसकी फीचर की बात करें तो हिमालयन 750 काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम होने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अभी तक राइड बाय वायर, थ्रॉटल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स, क्रूजर कंट्रोल, बड़ा TFT इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न का नेविगेशन जैसे तमाम ब्लूटूथ जैसे फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। और मैसेजिंग अलर्ट भी इसमें होता तो काफ़ी अच्छा रहता। सस्पेंशन की बात करूं तो आगे आपको USD फ्रंट फोक्स और पीछे मोनोशॉक सेटअप जो है देखने को मिल जाएगा। वही फ्रंट में ट्विन सिलेंडर जो ब्रेक आपको देखने को मिल जाएंगे, ड्यूअल चैनल ABS, बेहतरीन ब्रेकिंग के साथ में आपको ज़्यादा कंफर्टेबल आपको पसंद आने वाला है। कॉम्बिनेशन जो है इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है दोस्तों। और बाइक जो है वो 19 इंच के फ्रंट और 17 इंच के रियर अलॉय व्हील के साथ में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हाईवे टूरिंग, हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। तो बाद में दोस्तों टायर वायर तो सब चेंज ही कर लेते हैं, तो आप भी कर लेना। और वहीं पे दोस्तों कंपनी जो है अपने फ्यूचर में ऑफ रोडिंग फोकस जो है व्हीकल उस पर भी ध्यान देने वाली है। काफ़ी कुछ आने वाला है, और भी 750 ही नहीं रहेगा, उसके बाद भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट जो है रॉयल एनफील्ड के साथ में देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आप सबकी फरमाइश जो कि है इसकी कीमत, कि आप सभी को जानना है कि भाई लॉन्च कब हो रही है, प्राइस बता दो कि वो कितना रहेगा, तभी जो है हम इसका इंतज़ार करेंगे। तो भाई रॉयल एनफील्ड पहले भी हमें काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन दे चुका है कि रॉयल एनफील्ड जो है 750 का जो ग्लोबल डेब्यू है वो EICMA 2026 में किया जाएगा। और इसके बाद ही रॉयल एनफील्ड जो है इसकी लॉन्चिंग की उम्मीद आप सब करिएगा। पहले EICMA 2026 होगा, वहाँ पर इसकी मुंह दिखाई होगी, और उसके बाद जो है ये आपको वहाँ पर प्राइस वगैरह और सारी चीज़ें भी अनाउंसमेंट कर देंगे। मुझसे पूछे दोस्तों अगर इसकी कीमत की बात करूं तो इसकी जो कीमत है वो एक्स शोरूम कीमत लगभग 4.5 लाख के आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि होंडा 790 जो है वो भी जो है 5 लाख पर जा रही है। तो अगर इसकी कंपटीशन होंडा की 750 के साथ में है तो डेफिनेटली यहाँ पर रॉयल एनफील्ड को 4.5 लाख के आसपास ही अपनी प्राइसिंग को रखना चाहिए। तो इसकी कीमत होंडा की जो XL 750 है वहाँ पर, और सुजुकी की V-Strom 800 है, KTM की ले लो 790 अभी हालांकि आ नहीं रही है, लेकिन रॉयल एनफील्ड ग्लोबली लॉन्च करेगा तो वहाँ पर तो कंपटीशन देखा ही जाएगा ना इसका। तो उस हिसाब से दोस्तों इसकी प्राइसिंग उसके आसपास ही रहेगी। यही कुछ 2-4 बाइक है जहाँ पे वो कॉम्पिटिट करने वाला है। ट्रायम्फ की ले लो 650 में भी आती है, वो 660 में भी आती है, वहाँ पर भी जो है कंपटीशन रहने वाला है। तो प्राइसिंग जो है मुझे लगता है रॉयल एनफील्ड को 4.5 लाख के आसपास रखनी चाहिए। आपका क्या कहना है इसकी प्राइस को लेके, नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। आई होप कि रॉयल एनफील्ड वाले जरूर देख लेंगे आपका कमेंट। तो दोस्तों अगर आपको रॉयल एनफील्ड की जो ये बाइक है ये काफ़ी दमदार लगती है, दमदार इसका इंजन है लगता है, प्रीमियम फीचर लगता है दोस्तों, शानदार कीमत के साथ में अगर लॉन्च कर देती है तो ये भारतीय एडवेंचर बाइक सेगमेंट में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों आप बताइए, क्या रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का इंतज़ार कर रहे हैं? और अगर इसकी कीमत करीबन 4.5 लाख रुपए रहती है तो क्या आप इसे खरीदना पसंद करोगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट बाइक्स अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।